सुनहो सकल माहे पार। प्रणव दे का हम कहें भुजा उठाएं विशाल, यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है और परीक्षा का परिणाम परायण परिणय है। जिस धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, इस पर भी शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आज प्रतीक्षा में। ये पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। इधर देख लो मध्य में ये शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खरी जयमाल। आओ वीरो अपने बल को आजमाओ। क्रोध आ गया है। इसका नाम क्या बताया तुमने? मनुष्य। हेलो, माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं कि आपने इतनी देर रात तक आप बैठी रही, तो थोड़ी और आध घंटा मतलब थोड़ी बैठ जाएं आप। मतलब जो है कि उनकी मोड़ी के ब्याह में भग गए हुए रिश्तेदार, और नहीं तो अब ब्याह हुज्जे सो भग जाए, पूरा ब्याह उनकी मोड़ी को भी नहीं करेंगे। चलते हैं। जय हो धनुष महाराज, तुम्हें हो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। जय हो धनुष महाराज, तुम्हें हो दत्ता, तुम्हें मताई, तुम्हें हो भज्जा, तुमसे कह रहे कछु नहीं। तुम्हें करा दो हमारी सगाई, और तुम्हें काय नहीं बन जात हमारी कमाई। धनों से ऐसे हमने कई कटोरे, से ऐसे हमने कई, बस समझो समझो, हो भी जाए और थोड़ा हो जाए। तोड़ने जा रहे हैं। जैसे ही हम कहे टूट गया, आप लोग ताली बजा देना। हाँ, ताली बजा देना बस। धूप सहस दस ये कई बारा, लगे उठावन तरई नटारा। ताली ताली बजाओ, टूट गया, बजाओ ताली। टूट गया भैया। दीदी, धनुष नहीं टूटा, हाथ टूट गया। हम जा रहे हैं बिना पिटे। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जन साने। मैंने देखा 10,000 राजाओं ने मिलकर भी अजगौ को उठाना चाहा। अजगौ को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सके। हमारे पिल को सुन करके देश देशांतर के नेपाल एकत्रित हुए हैं। यहाँ तक ही नहीं, दीपो दीप के भूपति नाना। आज मिथिला में देश देशांतर के नेपाल एकत्रित हुए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रेणी ठाना। हमारे पिल को सुन करके आए। यहाँ तक ही नहीं, देवो तनुजी धारी मनुज शरीरा। देव तनुज धारी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा।
आज मिथिला में देवता दैत्य दानव सभी मानव का रूप धारण करके आए, लेकिन कोई भी राजा हमारे प्रण की पूर्ति न कर सका, पूर्ति न कर सका, पूर्ति न कर सका। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी, पावन हार बिरंच जनो रचौना धनो दमनी। अगर विधाता ने जानकी की योग वन नहीं बनाया तो विधाता ने जानकी को ही क्यों बनाया, जानकी को ही क्यों बनाया? नहीं नहीं, जानकी को क्यों बनाया? कहे लाभ न भावा, काहू न सही कर चाप चढ़ावा। हमारे इस्लाम को कोई भी नृपाल न ले सका, किसी ने भी भगवान शंकर के जो को नहीं चढ़ा पाया। रहे वो चढ़ावा तो रब भाई दिलबर भूल न सके चुड़ाई। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, दिल मात्र हिला भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके। ये आज मिथिला में डोली सजी रह गई, ये लाडली मेरी कुंवारी लली रह गई। पाली पोसी ने पत की ये थी बाटिका, पाली पोसी ने पत की ये थी बाटिका, और बाटिका की कली यद खिली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। लाल जोड़ा पहन साज श्रृंगार लिए, ये लाल जोड़ा पहन साज श्रृंगार लिए, और करों में ये मेहंदी लगी रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। ये सिए अनेकन यतन किए, पर कर्म की रेख मिला न सका। रंगभूम अनेकन भूप जुटे, तन कौटक भूप हटा न सका। हाथ न पीले तुम्हारे किए, सिरमाग सिंदूर भरा न सका। विपरीत विधाता भय हमरे, तुझ द्वारे पे डोली वगा न सका। आज इन कायरों ने हमारे दरवाजे पर तमाशा बना दिया। इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये कथा अमर होकर लिख जाएगी। जनक की जानकी कवारी रह गई, कवारी रह गई, हो आज हमारे दरवाजे पर होता है के तमाशा।
घायल हो समाप्त किया जाता है। सुनो समस्त भाई पालो मेरी घोषणा, अब ये आयोजन समाप्त किया जाता है। चले जाओ, बंद करा दो वाद और ये वंदन वारे घोषणा कर दो, अब ये आयोजन समाप्त किया जाता है। तजहु आस निज निज कह जाहू, लिखा न विधि पैदे विवाह। विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं। पहले मैं नहीं जानता था कि सिंगनी सियार है उपजाए, सिंहों में सौर नहीं पाया, ये बलहीन चाप ढंग थे आए। अगर जानकारी होती तो सजता न स्वयंवर का विधान, विकराल प्रतिज्ञा दृढ़ करते इतिहास सुवर्णित अक्षर से कभी कौन लिखेगा दिल भर के। अरे भटमानी कहलाने वालों, अरे भटमानी कहलाने वालों, आशा का दीप बुझा दो तुम, प्रस्थान करो निज भवनों को, कायर इतिहास लिखा। देखा वैभव, देखा प्रताप, अपयसी रासिया है मही, कभी सुशील बेदेही का विदिने विवाह लिखा ही नहीं। मेरा प्रण अधूरा रह गया है, प्रण की पूर्ति न हो सकी। संसार में लोग मेरा उपहास करेंगे कि जनक की जानकी कबारी रह गई। संसार के लोग उपहास करेंगे,
धनु उठाना सका कोई तिल भर, प्रण न पूरा हुआ। धनु उठाना सका कोई तिल भर, प्रण न पूरा हुआ। महर्षि विश्वामित्र मौन, ऋषि याज्ञवल्क्य मौन, गुरु सतानंद मौन, कोई भी आकर मुझे यह सांत्वना नहीं दे रहा है कि सीरत दुर्धैर्य को धारण करो तुम्हारे प्रण की पूर्ति होगी। ऐसा कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। ये मौन सभी है पंडित ज्ञानी, आशाएं सब मान हो रही और मान हो रही गुरु की वाणी। ये मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी, हम क्षत्रिय प्रण छोड़ न सकते, हम क्षत्रिय प्रण छोड़ न सकते। ये चाहे जान भले ही जाए, व्यर्थ हो जाएगी माँ गिरजा की आस सुबानी। माँ गिरजा ने जानकी को आशीर्वाद दिया, मन जाहे राचो मिले सोबर सहे सुंदर सावरो। माँ तुम्हारी वाणी मिथ्या हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, मिथ्या। अभी समय है, मेरी अंतिम घोषणा सुनो। अभी समय है, किसी भी वीर को अपने वीरत्व का परिचय देना हो तो आए, नहीं तो मेरी घोषणा सुनो। अब जन को कोई भी हो इस समाज में, अब जन को माखे
अरे माखना हो तो माखे, बट मानी नहीं तो वीर विहीन मही मैं। माखे लखन कुटिल भई भोहि, रद पटु फरकत नयन सोहि। कह न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कामल सिर, बोले गिरा प्रमाण। हे काकुश कुलभूषण, इच्छा कुलभान, विश्व विमल वाटका के मंजुल पारजात, आकारण कुन्ना बन्नाले, दीन दयाल दीनानाथ, रघ श्रेष्ठ रघुकुलमणि, अगर्ज प्रभु श्री राम। इस समय आप मौन बैठे भैया, आपका मौन रहना इस लक्ष्मण को सुकृत प्रदान कर रहा। यदि आप नहीं बोलना चाहते मत बोलिए, लेकिन हे बड़े ठाकुर इस छोटे ठाकुर को आदेशित करें। मैं बोलना चाहता हूँ, कारण है इस मिथिला के जो महाराज हैं शीरध्वज, आज मोह के परिधि में बंद करके उचित क्या है अनुचित क्या है उसमें विवेक नहीं लगाया। इनकी आत्म की इच्छा जो कही सो कह दिया। क्या अब जन को माखे भाट मानी, शीरध्वज कह रहे हैं कि मैं जान गया ये वीर विहीन मही मैं जानी। शीरध्वज कहते इस वीर भोग्या वसुंधरा पे कोई वीर ही नहीं। यदि वीर होता तो भगवान शंकर के पावन पुनीत को दंड का खंडन करता। महाराज जनक, आप योगी राज में विदेश आदि उपाधियों को प्राप्त करने वाले महात्मा कहलाते हैं, और कैसे वीर, एक वीर होकर के वीरों का अपमान। जबकि मैं विचार करता हूँ आपका प्रण किसके लिए था, तो बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। आपका प्रण महिपालों के लिए था, आपका प्रण नेपालों के लिए था, आपका प्रण राजाओं के लिए था, फिर अपमान वीरों का क्यों शीरध्वज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराज जनक, क्या आप भूल गए जिस दिन से इस धरातल पे भी नहीं होंगे, ये धरातल उसी दिन से रसातल पे चली जाएगी। शीरध्वज, आपकी इस मिथिला की रक्षा कौन करते हैं? वीर ही तो करते हैं। राष्ट्र की रक्षा कौन करते हैं? वीर करते हैं। देश की रक्षा कौन करते हैं? अरे जिस दिन से भिन्न होंगे इस धरती पे, तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा यहाँ कर करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि नदियां नाले पाप धुले तो गंगा माँ का क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या होगा? जिस दिन भिन्न होंगे इस धरती पे, तो धरती माँ का क्या होगा? महाराज जनक क्या कह रहे हैं? माता पार्वती ने जो वरदान दिया, क्या उनकी वाणी मिथ्या हो जाएगी? मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि आप ही अभी कह रहे थे माता ने क्या कहा था, मिले सोबर कौन सा वर, जो जानकी की इच्छा होगी। इच्छा कौन? ये जाकर के जानकी से पूछो कि वो किसके साथ में विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि माता का जो आशीर्वाद था तो सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजो मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिल जाए मन राचा। तो जाकर पुत्री सीता से पूछो वो किसके साथ में विवाह करना चाहती है, क्योंकि जानकी जिसको चाहेंगी तभी ये धनुष टूटेगा, अन्यथा ये धनुष नहीं टूट सकता। तजहु आस निज निज ग्रजहु, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे कि जितने नेपाल इस मैथिली प्रांगण में उपस्थित हैं सभी अपने अपने देश को लौट जाएं, अपने अपने राज्य को चले जाएं। विधाता ने इनकी पुत्री सीता का स्वयंवर लिखा ही नहीं। अरे महाराज जनक, कहे जो बहन है तुमने, जिगर को तीर बैठा ये कलेजा चीर बैठा है। रही जानकी कुंवारी, क्या दुख नहीं मुझे इसका, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सामने श्री रघुवीर बैठे हैं, होते न रघुवीर यहाँ तो तलवारें चल जाती। देखो हजारों वीर हाथ में लिए शमशीर बैठे हैं। महाराज जनक, रघुवंशिन्मा जाको होई तेई समाज आस, कहे न कोई काश कही जनक जश। अंचित बानी विद्यमान रकुल मंजानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कच अमानु। भैया जो तुम्हार अनुशासन पाओ, ये कंधों की ब्रह्मांड उठाओ, काचे घर जिम दारू फोरी, सकहु मेर मूरख जेम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पिनाक पुराना, कमल नाम जेम
चाप चढ़ाऊं, जो दन सत प्रमाण ले खाऊं। नाथ जान अस आए सो तो कौतुक करो, प्ले को सो आदेशित करें। आज इस मैथिली प्रांगण में कुछ कौतुक करके चला जाऊं, सभी लोग देखें, क्योंकि हम सच्चे योद्धा, सच्चे ठाकुर अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। फिर हम रघुवंशी बाकी वीरों के होते ऐसे भी कोई बोलता है, जैसे अफसोस भरे भाषण इस मिथिला के महाराज कहे रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है। इनके शब्द इस लक्ष्मण के हृदय में कांटों के सरीखे चुभ रहे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर भैया, आज इनके अपमानित वचनों ने इस ठाकुर को क्या अधीर। नाथ अम्मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं में, इस धनुष की क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठा लाऊं मैं, कच्चे घड़े समान उसे चर भर में तोड़ डालूं, गाजल मूली की नहीं चुटकी में तोड़ तार डालूं, स्थल को जल, जल को थल, लाऊं तार तारों को सूर्य की तरह पिस डालूं, या पृथ्वी या फिर इन सभी पहाड़ों को यह पुराना धनुष घिसा पिटा इस तिनके सा किस गिनती में सैकड़ों कोसों तक इसको लेकर के दौड़ जाऊं। इतना तो बल मेरी इस उंगली में तोड़ो छत्रक दंड जिम प्रपंच बलनाथ, जो ना करो भैया के चढ़ो की शपथ करना धरो धन। लखन सकोप बचन दे बोले, डगमगान महिंद्र गज डोले। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। कुमार लक्ष्मण, तुम्हारा ये क्रोध महाराज श्री जनक जी के प्रति, जो कि अपने पूज्य पिता श्री के तुल्य हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान, हम छोटों के लिए वह अपमान कई गुना सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान, हम छोटों के लिए वह निम्न स्थान तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। अगर उन्होंने क्रोधावेश में आकर कुछ कटुवाक्य कह भी दिए तो उन कटुवाक्यों पर विशेष ध्यान न दो लक्ष्मण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। देख रहा हूं ऋषि समुदाय एकत्रित है। तुम्हारे क्रोध करने के बाद किसी ने यह नहीं कहा कि लक्ष्मण अनुचित कर रहे हो, सभी प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन समझाया उसी को जाता है जो अपने से छोटा होता है। लक्ष्मण शांत हो जाओ। सैन को जान करो, सैन करना नहीं, शांत रहना, जरा बोल नहीं। बैठे गुरुजन ये पिता तुल्य मिथले सो गए, बैठे गुरुजन ये पिता तुल्य मिथले सो गए, सामने इनके मुख खोलना नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना नहीं। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं,
मुझे तुम्हारी वीरता पर पूर्ण अभिमान है। मैं जानता हूं कि मेरा लक्ष्मण जितना बोल रहा उतना कर भी सकता है, लेकिन अगर तुमने प्रतिज्ञा की है, कहो तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं, विधि का कोई। और ये मिथिला समाज है, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ की समाज के लिए कहा गया है। देंगे आज्ञा, ये देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रोजन, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रोजन। शंभु का छाप यूं टूटता ही नहीं, शांत हो जाओ भैया का जो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी ये क्रोध युक्त वचन मैया सुनैना के कर्ण कोहरों तक पहुंच गए तो उनके हृदय में अपार कष्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैया सुनैना तुम्हारे कटुवाक सुने। मां सुनैना सुनैना किसी के वचन, मिथिलावासी ये मिथिलावासी, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लगन, मिथिलावासी सभी हैं। प्रण महाराज का पूरा नहीं हो रहा, और दुखारी ये मिथिला की सारी समाज है, सभी के नेत्रों में अश्रु भरे हैं। मां सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी ये मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लगन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लगन, मिथिला। ना रहेगी कुमारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुमारी कुंवर जानकी, जानकी जानकी है प्यारी लगन। शांत हो जाओ भैया ना जो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। धर्मात्मा राम, हम जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय आ गया है, इसलिए राम तुम्हारे लिए हमारा आदेश है। उठो राम भंजो हो चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जाओ जाकर के सजगौ को उठाओ और दो भागों में विभाजित कर दो, ताकि जनक के हृदय में जो दुख है वो समाप्त हो जाए। जाओ राघव, तुम्हारे लिए हमारा आदेश है।
लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताके हर को दंड पुलक गात बोले वतन चरण चाप ब्रह्मा दिस गुंजरहु कमट अहि कोला धरऊ धरन धर धीर न डोला दसों दिशाओं के हाथी 12 कश्यप शेष सभी धैर्य को धरो इस पृथ्वी को धारण करो कारण है राम चाहई शंकर धनु तोरा इसलिए हो सजग सुन आयुष मोरा। आज आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर के पवन पुनीत कोदंड का खंडन करने वाले हैं। धनुष के टूटने से कुछ भी हो सकता है इसलिए सभी सावधान हो जाएं। सावधान चाप समीप राम जबु चाप समीप राम जबु आए नर नारी सुर सुख मनाए गुरु ही प्रणाम मन है मन कीन्हा अतिला घबु उठाए धनीना देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तवाया सुदीना सीता कमल राम पहकीना। और धीरे चलो थोड़ी 2 मिनट हो गए आप माताएं बहनें सिर्फ 2 मिनट मात्र 2 मिनट भगवान के गले में जयमाल जानकी जी देख करके जाए समस्त माताएं बहनें। और सुकुमार सिया प्यारी बलिहार मोरियाली धीरे चलो अब आप झुक जाओ सो माला गिर जाए बेन ने माइक दे दियो काय को खा रहा है जी हम फिर भी पेट खदक खदक जा रहा हूं का हो रही पुर लाला जी कहीं आप झुक जाओ नहीं काय को है जो कर रहा हो काय नहीं झुक रहे नहीं अरे नहीं नहीं झुकना स्वीकार नहीं झुको हे भगवान हम बात करबो और बंद कर दे मतलब झुकबो नहीं जाना था झुकबो माने नीरबो माने देखो लाला जी जहाँ में संकोच की बात नहीं है जा है ससुराल अच्छे अच्छे बड़े से बड़े राजा हो चाहे कोई हो
वे कितों झुके चाहे ना झुके, लेकिन ससुराल में झुकने पर सारे सरजे साली इतनी होती कि झुकने पर, और हम जैसी अगर बिद गई तो झुकबे की कह रहे, हम ओंधी कर दे ओंधी। लाला जी तुमसे निवेदन है, हाय झुक जाइयो, ऐसा करो कुर्सी की तरफ ले आओ, ऐसी आओ सरकार, ऐसी आओ। किशोरी जी बोली, हाय झुक जाइयो, ये झुक जाइयो, झुक जाइयो तनक रग पी, लाली मोरी छोटी है, झुक जाइयो, ए झुक जाइयो, झुक जाइयो तनक रग पीर, लली मोरी छोटी है। तुमने बड़े पल पीर, लाली मोरी छोटी है। इसलिए लाला जी लाडली लड़े पी लली, देखो जयमाला में ऐसी ही तो हो जाती ठाणी, ऐसा ही होत। देखो कैसी आशा लगाए ठाणी, आजकल जौन बिटिया को ब्याह चाहे बा कम सजे, जयमाला में तो और बिटियां आशा लगाती सजती। लाडली लड़े तिलली, लड़किनी किसान की, माला लिए ठाणी अरमान की, सम्मान की, छोटी छोटी मैया छोटी जान की। तुम तो जो कन्ये बड़े घर के लड़का, ये है लली छोटे घर की। हर बार की ये बिटिया कुंवर जू नैया कोनौ ताले पर की, हाँ नैया। इसलिए राजा रोते रहे, महारानी रोती नहीं। तुम बड़े निर्दयी हो, लेकिन अब तो जो काम था वो हो गया। टूट गई धनुइया, अरे टूट गई धनुइया बात, रह गई आन बान की, और माला लिए ठाणी अरमान की सम। बस अब तो माला डरवाने परवा को तरीका है। जैसे जे है, जे आपकी फफुआ सास है, कौन?
ये बुआ सास, ये हाँ ये आपकी मौसी सास हैं जी। अच्छा इनकी उम्र लगभग वही 75 और 2 कितने खुद 75 और 2 72 हो। कहाँ के हो? मताई के पेट में उल्टी पैदा भय थे का 77, जे 77 साल की है। बस अच्छा जे तुम्हारी मौसिया सास हाँ जे है का 86 और 4 कितने, बहुत पढ़े लिखे हैं सब। जे हो रही लगभग 90 पे पहुंच गई। अच्छा जे तुम्हारी मौसिया सास भी और तुम्हारी ककिया सास फुगा सास भी 90 साल की भी 72 साल की हैं। आप कौन है? हमारा परिचय, हम आपकी छोटी साली, हम आपकी छोटी साली है। उम्र हमारी हम 13 में लग गई, लगभग 14 में घुस गई। अब एक काम करती, तुम्हारी भी बात रह जाए आन रह जाए, हम तुम्हारे पावन पे प्रणाम कर रही। क्यों? तुम हमें इसलिए कि तुम हमारे मानदान हो। ले गावै छवि अब लोग सहेली, ताली बजाओ। जयमाल राम उर्मिली। इसे कहते हैं तरीका, सादा भाषा में कहते हैं जुगाड़ है। ताली बजाओ, होगा काम।